अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। काफ़ी अरसे से मैं सियासत पर गुफ्तगू नहीं कर रहा था और जानबूझकर इस चीज़ को अवॉइड कर रहा था कि ख़ास एक सियासी मौजू को टारगेट ना किया जाए और बाकी मौजूआत की तरफ भी जाया जाए। लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी अवाम और हम सब का ऐसा ही मिजाज है कि हम सियासत को सुनना, देखना और वो सियासत करना ही एक्चुअली पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे मुझसे बहुत ज़्यादा कदावर लोग और बड़े काबिल और अकाबर लोग जो है वो सियासत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मेरी जगह नहीं बनती। बहरहाल कुछ वाक़यात जो हैं उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ और बड़े ही अहम तरीन वाक़यात हैं। क्योंकि पाकिस्तानी सियासत हो या अगर रीजन या इंटरनेशनल सियासत देखी जाए तो वो एक शख्स के गिर्द घूम रही है, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान के जो पाबंदी है उसको तकरीबन 1 साल होने को है और चंद एक हफ्तों के बाद 1 साल मुकम्मल हो जाएगा और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो 200 से ज़ायद केसेस मुख्तलिफ नोयत के बनाए गए हैं। बहुत सारे केसेस फ्रिवलेसेस हैं। अगर यूँ कहा जाए कि तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ झूठे और मन गढ़ंत है, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। अच्छी बात यह है इमरान खान साहब के हवाले से जो एक दो खुशखबरियाँ आई हैं वो ये है कि एक तो इंटरनेशनली और दूसरा जो हमारा लोकली अंदरूनी खाने भी इमरान खान साहब के हवाले से फ़िज़ा जो है वो बेहतर होने लगी है। कुछ चीज़ें कहते हैं कि हालात जब तब्दील होना शुरू हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेवर में आ जाती हैं और ऐसा ही कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो रिस्पांस आया, चाहे वो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने जो करारदाद पेश की, यानी कि 95% ऐवान नुमाइंदगान, अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान अगर हम देखे जाएं तो जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली होती है उनकी वो ऐवान नुमाइंदगान है जिनमें से तकरीबन कोई 95% की मेजॉरिटी से इमरान खान साहब के हक़ में जो है उन्हें आवाज़ उठाया है और ये कहा है कि इमरान खान की डिटेंशन जो है वो इलीगल है। इससे भी बड़ा कदम जो है वो यूनाइटेड नेशंस की सब कमेटी है, उसको कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो एक्चुअली कमेटी है और ये एक ऐसी कमेटी है जो इंटरनेशनल तौर पर इलीगली जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी या कोई भी जो है वो डिटेन होता है, कैद होता है, तो उसको आज़ाद करवाने के लिए ये कमेटी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये 5 रुकनी बेसिकली कमेटी है, ये अपना हक अदा करती है। और ये ऐसा ही कुछ एक रिलीज़ भी है, प्रेस रिलीज़ भी हमने जारी की और कल जो है यूनाइटेड नेशंस के जो सरबराह हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गोथरस, उन्होंने भी बाकायदा जो है वो इस चीज़ को एंडोर्स किया। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है जिनने ये करारदाद पेश की कि इमरान खान साहब को फिलफौर तौर पर रिहा किया जाए और उनकी रिहाई को जो है वो सियासी और मन घड़त करार दिया। अगर अंदर खाने देखी जाए तो पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है उस पर तो हमेशा उंगलियां उठी हैं और पाकिस्तानी अदालती निज़ाम ने बदकिस्मती से वो किरदार अदा किया है जिसे हम नज़रिया ज़रूरत कहते हैं। अब नज़रिया ज़रूरत में अगर देखी जाए तो पाकिस्तान की तारीख में जुडिशरी ने जो किरदार अदा किया है वो खातिर ख्वाह कोई किरदार अच्छा नहीं है और काबिल तारीफ़ किरदार भी नहीं है। बहरहाल अब जो है वो जुडिशरी थोड़ा बहुत सांस लेने जा रही है और थोड़ा बहुत उसकी वाइब्स भी आपको नज़र आ रही हैं कि जुडिशरी ने थोड़ा बहुत जो है वो ब्रीथिंग स्पेस लेना शुरू कर दी है। अब जो स्पेशल केस लगा हुआ है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ये अहम तरीन केस है। अब बेसिकली ये जो केस है ये केस पाकिस्तानी सियासत को मोल्ड करेगा। अब पीटीआई के अगर एंगल से देखा जाए तो पीटीआई को अगर ये 30 या 35 सीटें मिल जाती हैं एक्स्ट्रा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई अक्सरियत हो जाएगी, 120-25 तक पहुंच जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सवाए कुछ नंबर्स बढ़ने के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमती इत्तेहाद है, जो हुकूमती पैनल है, उसको बड़ा फ़ायदा पहुंचने वाला है इस चीज़। अगर तो ये मफरूज़ा है, ज़ाहिर बात है मामला सबजुडस है, इस पर अवॉइड भी हम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये आम तौर पर ये बात की जा रही है कि अगर उसको यानी कि हुकूमती साइड को ये जाती हैं सीटें तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी उनकी जो है वो सो कार्ड आ जाएगी। और वैसे तो 2/3 मेजॉरिटी बदकिस्मती से ऐसे है जिनकी 16-17 सीटें टोटल हैं, उनको 2/3 मेजॉरिटी दिलाई गई है और लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती तरीके से उन्हें
ڈالے گئے ہیں اور بڑے بڑے وہ کنبہ بنایا گیا. بہرحال یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے. لیکن عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ چند جو چیزیں ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیور میں آنے لگی ہیں. اہم جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ لاسٹ کچھ دنوں میں ہم نے بہت سارے سینئر صحافی اور بڑے اکابر قسم کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے اور ان سب کی رائے یہ تھی کہ جس طرح حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور جس طرح حالات پلٹا کھا رہے ہیں, عمران خان صاحب جو ہے وہ اس مہینے یعنی کہ جولائی کے اینڈ تک جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے اور یہ کیسز جو ہیں وہ تمام جو ہے ختم ہو جائیں گے یا ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا. تو اس بندہ ناچیز نے ہمیشہ حقیقت سے الٹ جو ہے وہ کبھی نہ جانے کی کوشش کی ہے اور کوشش یہی ہوتی. اب میں نے جب اس تمام لرنڈ جو ہمارے دوست تھے, ممبران تھے, ان سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ایسی گارنٹی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کس بنیاد پر کہ عمران خان صاحب کو اس جولائی کے اینڈ میں جو ہے وہ رہائی مل جائے گی. تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی. سیٹلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل کریں کہ یہ ممکن نہیں. اگر ڈیل ہوتی تو پھر 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ عمران خان صاحب غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو سلاخوں کے پیچھے نہ ڈلواتے, ایسا ممکن نہیں. لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال پاکستانی سسٹم ہے اور کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگی, ضرور ہوگی. اس بنا پر عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آ جائیں گے اور باہر آنے کے بعد جو لوگ عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی پارٹی سے گارنٹی مانگ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا کوسچن تھا اور بڑا یہ اہم موضوع تھا کہ دوست جو ہیں جو رہائی دلانے والے ہیں, جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس اختیارات ہیں, وہ خان صاحب سے گارنٹی مانگ رہے ہیں اس چیز کی کہ وہ جب باہر آئیں گے تو ایجیٹیشن نہیں ہوگی اس پیمانے پر جو ہے وہ ماس کو موبلائز نہیں کیا جائے گا. وہ جو آلریڈی موبلائز ہے اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری جانب ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی قسم کی کارروائی نہیں کی جائے گی. یہ دیکھیں, ہم شروع سے اس چیز پر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاستدان کرے, نہ کہ کوئی فوجی عامر کرے, نہ کہ کوئی ڈکٹیٹر کرے, نہ ہی کوئی اسٹیبلشمنٹ سافٹ کوپ استعمال کر کے کسی حکومتی معاملات کا حصہ بنے. ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو ہی سیاست کرنی چاہیے, انہی کا ڈومین ہے, وہی کریں. اور وکٹمائزیشن سے کوئی بھی وکٹمائز ہو, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, کسی کو بھی وکٹمائز نہیں کیا جانا چاہیے. بہرحال یہ خبر میں نے آپ سے ساتھ شیئر کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جس طرح حالات پلٹا کھا رہے ہیں, جولائی کی اس اینڈ تک جو ہے وہ عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے اور ریلیز ہونے کے بعد جو ہے وہ خاصی عمران خان صاحب موبلائزیشن بھی کریں گے اور اس حکومت کا جو ہے وہ دھڑن تختہ جلد جو ہے وہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ سر ہے نہ پیر ہے اور یہ بے بنیاد اور بغیر بنیاد کے جو حکومت بنائی گئی ہے, 17 سیٹوں کی حکومت بنائی گئی ہے, یہ دیر پا نہیں رکنے والی ہے. مجھے دیجیے اجازت, کسی نیکسٹ بلاگ کے ساتھ اور کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. تب تک اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.